हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी सीखोगे कि मैथ के सवाल कैसे हल किए जाते हैं, वो भी गुणनखंड यानी फ्रैक्शन। आप लोगों को आज सीखने को मिलेंगे कि गुणनखंड कैसे हल किया जाता है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग ये प्लस की संख्याओं के गुणनखंड देखते हैं तो आसान होता है ये सवाल लगाने की, ये इनके अपेक्षा। तो आज आप लोग सीखोगे कि इन माइनस वाली संख्याओं को कैसे हल किया जाता है, और जो ये 5x² इधर लिखा हुआ है तो इसे भी कैसे हम लोग हल करते हैं। तो चलिए आप लोगों को बता रहे हैं। ये मेरा सवाल है, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो इस संख्या को हम लोग सीटिंग में बैठाएंगे ना, एक सीटिंग अरेंज होता है, जैसे कि इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से x² प्लस का bx प्लस का c। जब तक हमारा कोई भी गुणनखंड इस तरीके से नहीं लिखा होगा तब तक हम लोग उसे हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को इधर लाएंगे तो देखिए हम लोग लिखेंगे माइनस का 5x², फिर ये हम लिखेंगे प्लस का 6x, फिर ये लिखेंगे प्लस में है तो हम लोग लिख लेते हैं प्लस। इतना तो आप लोग आई होप समझ रहे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब ये माइनस है, अब माइनस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास से माइनस तो कॉमन तो लेंगे नहीं भाई। अगर जो माइनस कॉमन लेंगे तो सरासर बात गलत है, यहाँ माइनस तो कहीं दिख नहीं रहा तो हम लोग माइनस कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्या करते हैं, माइनस कॉमन नहीं ले सकते तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पास माइनस की गुणा करेंगे। तो यहाँ पास हम लिखे दे रहे हैं आप लोगों को याद करने के लिए कि माइनस की गुणा करने पर, माइनस की गुणा, देखिए माइनस की गुणा जब हम लोग कर लेंगे तब क्या करते हैं, हम लोग माइनस लिखेंगे यहाँ पास और यहाँ पास हम लिखाएंगे ब्रैकेट। अब देखिए माइनस की जो माइनस से गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5x², फिर हम लोग प्लस में माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस का 6x, फिर हम लोग क्या करेंगे माइनस में, जब आप यहाँ प्लस में गुणा करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। इतना लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं समझिएगा। देखिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 5 कितना होता है 40, इसे हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं बट यहाँ पास समझते हैं। अब देखिए 10 को 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे में 40, 10 से को कितना होता है 40, और 10 से 4 जाएंगे तो 6 बच भी जाएगा। क्या है, 10 से 4 जाएंगे तो 6 बच भी जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 10 प्लस का 4, इस तरीके से लिखेंगे इसे। तो लिखेंगे माइनस 5x², फिर लिखेंगे माइनस का 10x, फिर लिखेंगे प्लस का 4x, फिर लिखेंगे माइनस का 8। इतना आई होप आप लोगों को कंफर्म हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पास आप लोग मंझला ब्रैकेट भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पास क्या कॉमन है, यहाँ पास 5x कॉमन है तो हम लोग 5x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x माइनस का 2, कितना बचेगा, 5 दूनी 10 है ना, तो x माइनस का 2। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पास प्लस का 4 कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का 2। देखिए एक और आप लोग समझ लीजिए नियम, यदि आपके ये दो संख्याएं सेम चिन्ह में आ रही हैं तभी आपका सवाल सही होगा, अन्यथा आपका सवाल यहीं पास गलत है। आप लोग यहीं पास सुधारिए फिर समझिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पास माइनस है, ये मेरा मंझला ब्रैकेट है, यहाँ पास 5x और प्लस का 4 एक कोष्टक में आ जाता है, और ये वाली जो संख्या है ये एक कोष्टक में आ जाती है, x माइनस का 2। अब देखिए हमें मंझला ब्रैकेट हटाना पड़ेगा और इस माइनस को भी किसी सेटिंग रेंज में रखना होगा। तो कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए क्या हम करते हैं, माइनस की गुणा सदैव माइनस वाले ही संख्या में की जाती है। वो भी क्यों की जाती है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, वो भी एक संख्या में की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। नहीं इसमें भी कर दें और इसमें भी कर दें, इसमें नहीं, केवल इसमें ही होगी माइनस की गुणा। तो देखिए माइनस x माइनस का 2, अब यहाँ पास हम लोग इसकी जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा, यानी माइनस का x और प्लस का 2। अब इसे आप सिटिंग में कर लीजिए, कैसे होता है सिटिंग में, इस 2 को इधर कर दीजिए, ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये हो गया 2 माइनस का x और 5x प्लस का 4। अब आप लोग कहोगे कि एक ही संख्या में क्यों किया गुणा, देखिए अब आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ मल्टीप्लाई में, समझिएगा। मेरे पास और पेन नहीं पड़ेगा यहाँ कोई आज चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा यहाँ पास अब हम लोग सीखते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा 2 और मल्टीप्लाई में ये इधर लिखा हुआ है 5, यहाँ पास हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है माइनस की, और एक संख्या यहाँ लिख दिया 2 और प्लस में 5, और यहाँ पास भी मल्टीप्लाई करनी है माइनस में। ध्यान रखना आप लोग कन्फ्यूज मत होना, ये क्या है ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और इसमें माइनस की गुणा करना है।
अब हम माइनस की गुणा जब करेंगे तो इसमें नहीं करेंगे, इसी में करेंगे, तो माइनस की गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये 5 है तो 5 दूनी 10 होगा। देखिए एक ही संख्या में आ गया। देखिए इसी तरीके से ये संख्या जो थी इससे सबसे पहले ही मल्टीप्लाई में थी। अगर जो हम इसमें करते हैं गुणा तो ये माइनस का 2 होगा, प्लस होगा, और ये 5 मेरा अलग रहेगा, और 5 से 2 जब घटेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो संख्या हुई अलग या नहीं हुई? तो आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। अब चलते हैं, इस तरीके से आपका ये पहला सवाल रहा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर ये नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि और लोगों को भी फायदा हो सके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा? वो बहुत सरल है, जैसे कि 20 प्लस का 9x प्लस का x स्क्वायर। देखिए ये सवाल है, अब हम लोग इसे कैसे हल करेंगे। मैंने अभी आपको बताया जब प्लस की संख्याएं होती हैं तो उससे हल करना आसान होता है, बट ये माइनस की संख्या होती है तो उससे हल नहीं कर पाते हम लोग हैं। तो हम लोग कहो तो ये सवाल बताएं, वरना आप लोगों के लिए होमवर्क रहे। नहीं, हम चलो बता ही देते हैं, ये पहला सवाल है, चलिए कोई मान नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, तो यानी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का आ जाएगा 20। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने और घटाने पर कितना चाहिए, 9x आना चाहिए। आप लोगों की ये पुरानी चीज़ें हैं। एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, 5 को कितना होता है, 20 होता है, हम लोग जानते हैं। और 5 और 4 मेरा कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, ये भी हम लोग जानते हैं, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की गुणा इससे होगी तो 5x हो जाएगा, एक्स की गुणा 4 से होगी तो 4x हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया, 20 हो गया। एक्स स्क्वायर सॉरी, अब यहाँ पास देखिए मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पास x कॉमन है तो हम लोग x कॉमन कर लेते हैं इधर, और जो बचेगा हम लोग इधर लिख लेते हैं x प्लस 5 प्लस। अब देखिए यहाँ 4 कॉमन है प्लस का, तो x प्लस का 5। देखिए यहाँ पास भी हमारी प्लस की संख्या आ रही। ध्यान रखिए जब कभी भी ये दो संख्याएं सेम चिन्ह की आए तभी हमारा सवाल सही होगा, अन्यथा रॉन्ग है। तो ये सवाल मेरा क्या है, सही है। तो देखिए यहाँ से x प्लस 5 एक जैसे हैं तो एक तरफ लिख लिया, और x प्लस 4 एक तरफ लिख लिया। तो इस प्रकार से आपका सवाल कंप्लीट हुआ। चाहो तो और अभी आप इसे आगे लगा सकते हो, क्योंकि इसके बाद में जीरो लगा होता है इक्वल टू में, क्योंकि जब जीरो लगा होता है तभी हम लोग इसी संख्याएं याद कराएंगे। x का मान कैसे निकलेगा भाई, तभी तो हमें पता चलता है कि इसका सवाल कितना होगा। तो आई होप आप लोगों को कन्फर्म होगा। देखिए आप लोग वीडियो मेरी देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को मैथ में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अभी मैं मैथ की ये सिंप्लीफिकेशन की एक जो है कि बना रहा हूँ वीडियो, उसके बाद में आप लोग देखोगे अभी कि जो है कि मैथ में क्लास 10th की भी वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 3 है। अब इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, अभी आप लोगों को बताया कि पहले सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये माइनस का 5x स्क्वायर यूँ लिखेंगे, फिर माइनस का x लिखेंगे, फिर माइनस का 4 लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, माइनस से गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का x, यानी माइनस माइनस प्लस का x, और ये ऐसे रहता है, फिर प्लस का 4। इतना आप लोगों को पता है, हमें मालूम है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, सिर्फ x आना चाहिए। तो भाई करिए गुणा। देखिए हमें पता है कि जब हम लोग 5 की गुणा 1 से करते हैं कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, और 5 से 1 घटाते हैं तो 4 आता है, लेकिन हमें लाना कितना है, x। तो क्या करना होगा भाई साहब बताइए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसमें हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं कि इसकी गुणा हमें इससे करनी होती है। 5 को कितना होता है, 20 होता है, कितना होता है 20। अब 5 की गुणा जब 4 से करेंगे तो 20 भी आ जाएगा, और 5 और 4, 5 में से 4 को घटा दिया जाए तो एक x भी बचता है, इसीलिए मैंने किया 5 से गुणा। अब ये थोड़ा दिमाग से उतर गया, देखिए कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, 5x स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस, अब ये देखिए 5 माइनस 4, तो हम लोग क्या करेंगे 5x, क्या लिखेंगे 5x माइनस का 4x, फिर प्लस का 4, इतना लिख लेते हैं, बंद कर देते इसे। फिर देखिए यहाँ पास देखिए क्या कॉमन है, यहाँ से 5x कॉमन है तो हम लोग 5x लिख लेते हैं अलग। ये क्या हो रहा है, देखिए 5x अलग लिख लेंगे, और फिर वही बात, चलिए लाइन ही काटिए पूरी, कोई बात नहीं है। देखिए
-5x कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। फिर यहाँ पास ब्रैकेट लगाना था ना, वो गलत हो रहा था बेर x और प्लस का 1, इतना आप लोगों को पता है। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, -4x कॉमन है, तो हम लोग माइनस का क्या कॉमन कर ले रहे हैं यहाँ से 4x, यानी ये क्या है, हाँ 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x प्लस का 1 बचेगा। ये और ये संख्या सेम है तो हम लोग x प्लस का 1 लिख लेते हैं, और ये संख्या भिन्न है तो माइनस का 5x माइनस 4 लिख लेते हैं। ठीक, अब ये माइनस जरूर हम लगाएंगे क्योंकि हमें तो माइनस से निपटना है अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अब इसकी उड़ा कर देंगे तो 5x माइनस का 4 में माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो 5x प्लस का 4। ये भी संख्या मेरी अच्छी लगी आप लोगों को होगी, आई होप आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उससे भी हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए अब आज मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये सवाल आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप लोग इसका आंसर बताना ना भूलिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर मेरा जो भी है आप लोगों को होमवर्क करना है और इसे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।